ड्रामा सीरियल बेटियां में आज की एपिसोड में आयज़ा और हानिया बैठी बातें कर रही होती हैं। हानिया कहती है कि मुझे समझ नहीं आता फारिज को मेरे अंदर पसंद क्या आया था। आयज़ा कहती है कि बहुत सी बातें होती हैं, जैसा कि कभी किसी को किसी के खिलाफ पसंद आया था, किसी को जज्बात, किसी को ख्यालात, क्या पता उसे तुम्हें क्या पसंद आया है। जिस पे हानिया कहती है कि सिर्फ एक बात है कि उसने मेरा बाहर जाकर स्टडी करने पर कोई इतराज़ नहीं है और यही प्लस पॉइंट है इस रिश्ते के बारे में, जिस वजह से मैंने इस रिश्ते को कबूल किया है। आयशा कहती है कि नहीं, वो तुमसे मोहब्बत भी बहुत करता है, लेकिन हानिया कहती है ये प्यार मोहब्बत बातों पे मुझे यकीन नहीं आता। ये सारी शादी से पहले की बातें हैं। जब शादी हो जाती है तो सारी मोहब्बत जाग की तरह बैठ जाती है और हर आदमी एक टिपिकल आदमी बन जाता है, जिस पे ये कह के वो वहाँ चल जाती है। लेकिन आयशा को साथ की सारी बातें याद आना शुरू हो जाती हैं, जो साथ ने उसे डांटा था और कहा था कि मैं इस रिश्ते को मज़ीद बरकरार नहीं रख सकता, ये रिश्ता आगे चल ही नहीं सकता जिसमें इतनी तलखियाँ और नाबर्दाश्त हो। तो मेरी कोई बात बर्दाश्त नहीं करती, मैं चाहता हूँ तो मैं तलाक दे दूँ, इस रिश्ते से तो मैं ख़ारिज कर दूँ। ये बातें सोच के आयशा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। साथ सो के उठ के नीचे आता है तो अपने आपा से कहता है कि आपा जी आयशा कहाँ है, मैंने पूरे घर में देख लिया है, मुझे कहीं नज़र नहीं आ रही। उसके आपा कहते हैं कि बेटा वो तो आज घर अपने घर चली गई है, वो तुम लोगों के दरमियान जो उसने लड़ाई नहीं हुई थी उसने उस बात को इतना इशू बना दिया है। अपने आपा को फ़ोन करके बुलाया, उन दोनों ने मेरी इतनी बेइज्जती की, मुझे समझ नहीं आती कि उन्होंने मेरे घर में ही खड़े होकर मुझे इतना जलील किया कि मैं किसी को मुँह दिखाने के काबिल नहीं रहा। मेरे सारे मुलाजमीन के सामने मुझे शदीद जलील किया है कि मैं मुलाजमीन के सामने नज़र मिला नहीं सकता। इस पे साथ कहता है कि ऐसा किया है उन्होंने। उसके आपा कहते हैं तो और क्या। मुझे वो कहती है कि तुम्हारी और आयशा की लड़ाई के सारा कसूरवार ही मैं हूँ, जब से वो यहाँ पे आए हैं तब से लड़ाइयाँ शुरू हो गई हैं। बेटे क्या ऐसी वाकई ऐसी बात है? साथ कहता है नहीं पापा ऐसी कोई बात नहीं है, आप टेंशन ना लें, मैं देख लूँगा। फारिस लोने बैठा होता है तो वहाँ से दानिश आता है। वो कहता है कि तुम इतना उदास क्यों बैठे हुए हो और बार बार किसको फ़ोन मिला रहे हो? तो फारिस कहता है मैं हानिया को कॉल मिला रहा हूँ, लेकिन जो उनकी डाइन पुप्पो है ना, वो फ़ोन के साथ चिमड़ी हुई है, वो फ़ोन से हटेगी तो हानिया मेरे से बात करेगी ना। मैं कब से उसे कॉल मिलाता हूँ तो आगे से पुप्पो उठा लेती हैं। तो वो कहता है कि तुम ऐसा करो कि तुम उसको एक मोबाइल गिफ्ट कर दो, वो मोबाइल तुम उसके पास होगा तो तुम उससे आराम से कॉल करके बात कर लिया करना। लेकिन अब तो तुम्हारी शादी होने वाली है तो इतनी बेचैनी किस बात की है? जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तो उसे दिल भर के बातें कर लेना। वो कहता है कि बेचैनी तो मुझे कोई नहीं है, लेकिन इस दिल का क्या कहूँ, इस दिल को क्या समझाऊँ। तो वो अंशु जी ऐसा शुरू करता है। वो कहता है कि चलो आज मेरी और फ़िज़ा की वेडिंग एनिवर्सरी है तो आज वो सारे हमें विश करने के लिए आएंगे, तो तब तुम हानिया को लेके बाहर चले जाना और उसको एक मोबाइल गिफ्ट कर देना। वो कहता है वो ये तो आपने बहुत अच्छा आइडिया मुझे दिया है, ठीक है मैं ऐसा ही करूँगा। फारिस हानिया को लेके बाहर घुमाने के लिए लेके जाता है, जहाँ पे हानिया मुंह फुला के सारा टाइम बैठी रहती है। तो फारिस कहता है कि तुम्हें क्या ये सब पसंद नहीं आ रहा? तो हानिया कहती है मुझे ये बातें पसंद नहीं है, लड़की लड़के का शादी से पहले मिलना मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं है। फारिस कहता है तुम बहुत स्ट्रेंज लड़की हो इसलिए मुझे तुम पसंद हो। साथ के पापा आयशा के पापा को फ़ोन करते हैं और उन्हें बहुत बातें सुनाते हैं। कहते हैं कि आपकी बेटी लड़की गई है, यहाँ बहुत हंगामा करके गई है, क्या उसने आपको नहीं बताया? लेक साहब कहते हैं कि नहीं उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया। तो वो कहते हैं कि जाएँ बेटे पूछें अपनी बेटी से, पकड़े उसका गिरेबान, वो यहाँ इतनी लड़ाई करके गई है, मेरे घर में मुझे इतना जलील करके गई है, कोई हद ही नहीं। उसके पापा कहते हैं अच्छा मैं फ़ोन बंद करके उससे पूछता हूँ। उसके पापा फ़ोन बंद करते हैं और आयशा के पास जाते हैं, जहाँ आयशा कमरे में लेटी होती है। उससे कहते हैं कि आयशा क्या तुम झगड़ा करके घर से आई हो? आयशा कहती है नहीं पापा, आप किसने कहा है? वो कहते हैं कि मुझसे झूठ मत बोलो, मुझे सच सच बताओ कि क्या तुम झगड़ा करके घर से आई हो? वो खामोश हो जाती है लेकिन कोई जवाब नहीं देती। इसके पापा कहते हैं कि मुझे बताओ असल बात क्या हुई थी, सारा क्या मामला है? वो कहती है कि पापा जी साथ मेरे साथ नहीं रहना चाहता, वो मुझसे तंग आ गया है, वो हर वक्त गिले शिकवे में वो अपने बाप की वजह से मुझसे लड़ता रहता है, मुझे उसका बाप बिल्कुल भी नहीं पसंद है। फिर उसके पापा उसको आराम से बैठ के सारी बातें समझाते हैं और उसको बात समझ आ जाती है।